पहला सुख निरोगी काया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूं आप सभी का डॉक्टर से पूछो में। दोस्तों, डॉक्टर से पूछो में हम आपसे जुड़ते हैं हर शुक्रवार शाम 5 से 6 ताकि आप अपने शारीरिक सारे सवाल हमसे पूछ सकें, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, हम कोशिश करते हैं कि दर्शकों से जुड़े हर शुक्रवार को और उनके जो सारे सवाल हैं शारीरिक वो हम पूछें, वो हमसे पूछें और हम उनका जवाब दें। लेकिन जब तक उनका सवाल नहीं आता है, मेरे भी कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक आदत है अल्कोहल की जो कहीं ना कहीं हमें बहुत बीमार करती है। लोग कहते हैं कि कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, लेकिन उसके क्या जो उसका असर है वो लॉन्ग टर्म पे पड़ेगा, वो उसका ध्यान नहीं रखते। तो मैं चाहूँगी कि आज हम इसके ऊपर बात करें, आप अपने विचार बताएं। देखिए, अल्कोहल जो है वो एक फैशन, एक स्टेटस सिंबल और एक ऐसी आदत जो हमें पकड़ लेती है और फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ती है ना। पहले हम शौक में लेते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन कब ये एडिक्शन बन जाता है, इस पर कंट्रोल नहीं चलता। और अल्कोहल हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को प्रभावित करता है। लीवर को प्रभावित करता है, ये बात तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन ये आपके पैंक्रियाज को भी डैमेज करता है, आपकी किडनी को भी डैमेज करता है, आपके स्टमक में भी अल्सर करता है, जो ब्रेन को ये इफ़ेक्ट करता है, हमारे जो जजमेंट है वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। तो अल्कोहल के तो नुकसान ही नुकसान हैं, लेकिन जो उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा सा मन को शांति, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी हो तो कभी कभी कुछ लोगों को उससे थोड़ी देर के लिए वो उसको भूल जाते हैं, लेकिन उससे तो प्रॉब्लम लाइफ की सॉल्व नहीं होने वाली। जो थोड़ी देर के लिए भूल रहे हैं, अगर वैसा ही रिलैक्सेशन इफेक्ट अगर मेडिटेशन से या योगा से अगर आ जाए तो फिर उससे लाभ क्यों ना लिया जाए। लेकिन इतना चिंतन करने की समझ सभी लोगों में नहीं होती। और पीयर प्रेशर, दूसरों को देखकर जैसी कंपनी में हम होते हैं वैसी आदतें हमारे भीतर आ जाती है। तो पीयर प्रेशर में, सोशल प्रेशर में भी अल्कोहल की आदत लग जाती, लत लग जाती है। और अल्कोहल की आदत लग जाए, लत लग जाए तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अरे अल्कोहल तो छोड़िए, चाय की लत लग जाए तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। चाय जबकि उतना एडिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को चाय पीने की आदत है, चाय को बंद करना बहुत मुश्किल होता है। और अल्कोहल तो एडिक्शन के लिए नोन है कि अल्कोहल का एडिक्शन कब उसके डोजेज बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जब आप लाइफ में स्ट्रेस में आ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कितना पीना है। जो लोग ये बोलते हैं कि थोड़ा माइल्ड डोज, 1 पैग 2 पैग तक लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होश तो रहता नहीं। जब ज़िंदगी में तनाव आता है तो ज़्यादा डोज हो ही जाते हैं। तो हम पहले ही एहतियात बरतें और अपने आप को उससे दूर रखें, अगर हमें एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी लाइफ एंजॉय करनी है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कई और दूसरे साधन भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। अल्कोहल से अपने आप को यथासंभव बचा के रखना चाहिए। इसे फैशन सिंबल, स्टेटस सिंबल नहीं समझना चाहिए। जी सर, आपने ये तो बताया कि वो किस तरीके से हमारे शरीर को हार्म कर सकता है। एक सवाल और है कि वो हार्म करता कैसे है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि हम कंज्यूम कर रहे हैं और हमें पता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, लेकिन क्या उसके जो वो होने वाला है सब्सिक्वेंसेस, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। अल्कोहल का इफ़ेक्ट लीवर पे सबसे ज़्यादा लोगों को पता है जी कि लीवर, फैटी लीवर होता है, लीवर पे इफेक्ट आता है, लेकिन लीवर के साथ साथ वो हमारे हार्ट पे भी इफेक्ट डालता है। कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी डिजीज़ होने लग जाती है। हार्ट की समस्याएं, हार्ट साइज में बड़ा हो सकता है और उसके कई सारे फंक्शन, उसके जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है, कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पैंक्रियाज पे पैंक्रियाटाइटिस मतलब पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन होना, उसका सबसे बड़ा कारण जो है अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक पैंक्रियाटाइटिस आर मोर कॉमन। पैंक्रियाटाइटिस के बारे में जो ये जानते हैं कि अल्कोहल से नुकसान होते हैं, पैंक्रियाटाइटिस होता है इस बात को नहीं जानते। और पैंक्रियाटाइटिस बहुत बार जानलेवा होता है। पैंक्रियाटाइटिस को कंट्रोल करना कभी कभी आसान नहीं होता।
तो हम ऐसे रास्ते में जा ही क्यों रहे हैं जिसमें रिस्क इतने ज़्यादा है। तो लीवर डैमेज हो रहा है, हार्ट पे कार्डियोमायोपैथी हो रही है, हार्ट खराब हो रहा है, पैंक्रियाज पर पैंक्रियाटाइटिस हो रही है, किडनी डैमेज हो रही है, डिहाइड्रेशन होता है, एक्सेस यूरिन आउटपुट होते हैं और डिहाइड्रेशन से फिर किडनी डैमेज होती है। जो स्किन है, हमारे स्किन पे पफिनेस आती है और स्किन पे भी कॉस्मेटिक इफेक्ट भी बहुत होते हैं। तो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन पे अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सिर्फ लीवर ही खराब होता है ऐसा नहीं है, स्टमक में भी अल्सर हो जाते हैं। नोजिया वोमिटिंग तो होती ही है, अल्कोहल से वोमिटिंग होते हुए बहुत सारे केसेस आप बहुत उन्होंने सुने होंगे या देखे होंगे। इस वोमिटिंग के दौरान या इसके अलावा भी अल्सर बनने की संभावना होते हैं स्टमक में। और बहुत तरह के कैंसर में भी अल्कोहल से पाया गया है कि अल्कोहल लेने वालों में कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन अल्कोहल से प्रभावित होता है। समझदारी, हम जितने अर्ली स्टेज पे इसको कंट्रोल कर लिया जाए उतना सही है। जितना लेट करते हैं उतना अल्कोहल डी एडिक्शन मुश्किल होता है। हम इसको शुरू ही ना करें तो अच्छा है, या शुरू जो कल लोग कर चुके हैं एज अर्ली एज पॉसिबल इसको रोकें। और कोई फेस्टिवल के टाइम पे या कोई स्पेशल ओकेजन पे लेने का जो ये ट्रेंड है, सोशल ट्रेंड बहुत फैमिली में बहुत सारे ग्रुप में, वो हेल्दी ट्रेंड नहीं है, वो आपको नुकसान करता है। अल्कोहल के नशे में ड्राइविंग 20 से 40 एज के में जो डेथ होती है उसमें 13% डेथ जो है वो अल्कोहल की वजह से होती है। अल्कोहल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जहाँ पर डेथ भी हो रही है। तो हम सावधान रहें, समय रहते चेत जाएं और अपने आप को बचा कर रखें। सर, हम बात कर रहे थे तो आपने पिछली बात में एक बात कही कि हम जब स्ट्रेस्ड होते हैं या हम जब टेंशन के थ्रू जा रहे होते हैं तब हम सोचते हैं कि वो एक एस्केप है हमारे लिए। हाँ। तो इसी से एक सवाल है कि सर, ऐसा रिसर्च करने पे पता चला है कि सोशल, मेंटल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं अल्कोहल कंज्यूम करने से। देखिए क्या है कि जब तनाव में व्यक्ति है ना, तो अल्कोहल लेने से हमारा जो कॉन्शसनेस लेवल है, जो अवेयरनेस लेवल है, वो थोड़ा सा डिप होता है। तो हम कम अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर पाते हैं। तो जो माफ़ी चाहूँगी सर, आपको काटना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। मेरा नाम शांति देवी है जी, बोर तो बात कर दिया पंजाब तो। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैनू जी 5-6 गोलियां नींद ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੈੱਡ ਚਾਦਰ ਬਦਲਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਂਗੀ। जी शांति जी, अगर आप अपना सवाल हिंदी में पूछ सकें तो। आपने नींद की समस्या बताई, लेकिन अगर आप हिंदी में अगर बोल पाएं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, ओसीडी जैसी प्रॉब्लम बता रहे हैं मैम। कि कोई कुछ रिमोट टच करे तो कोई, मैं अगर बेडशीट को टच करे तो मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ, मेरे को उस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओसीडी की प्रॉब्लम बता रही हैं। हाँ, तो ओसीडी जो है उसको हम एनर्जी मेडिसिन में गॉल ब्लैडर के से और सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ समझते मानते हैं। जी। तो अगर हमारा मणिपुर चक्र ठीक हो, अगर हमारा गॉल ब्लैडर ठीक हो तो ये ठीक हो सकता है। तो जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की नाड़ी हमारे पैर की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल वाली उंगली में आती है। तो हम पैर की सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली का मसाज हम करें और अपने मणिपुर चक्र को हील करने की भावना रखते हुए हम ध्यान में बैठें। और मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ जो फूल है वो सनफ्लावर है, सूर्यमुखी। तो अगर हम सूर्यमुखी के साथ ध्यान करते हैं, सूर्यमुखी फूल को देखना, उसको धन्यवाद देना, पहले 2 मिनट उसको देखते हुए उससे ये भाव करना कि सूर्यमुखी की ऊर्जा मेरे मणिपुर चक्र से, हमारे भीतर 7 चक्र हैं, नीचे से तीसरे नंबर का जो चक्र है वो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र से जुड़े सूर्यमुखी फूल की ऊर्जा मेरे मणिपुर चक्र से जुड़े। और ये भाव करते हुए पहले 2 मिनट नॉर्मल रहना है, फिर आंख बंद करके हम अपनी सांसों पर ध्यान देना है 15 मिनट, आधे घंटे।
और ऐसा ध्यान कर रेगुलर जब हम करेंगे, हमारा जो मणिपुर चक्र जब संतुलित हो जाएगा तो हमारी सभी नाड़ियाँ, वहाँ के आसपास की जो सभी नाड़ियाँ और गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई नाड़ियाँ वो संतुलित हो जाएंगी, तो ओसीडी जो है वो कंट्रोल हो सकता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया शांति जी, आपने सवाल हमसे पूछा। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब ज़रूर मिला होगा। सर, आप बता रहे थे कि मैंने जैसे ये सवाल पूछा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं इसलिए वो अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बारे में आप बता रहे थे। देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होती है, लाइफ में स्ट्रेस आता है। अब उस स्ट्रेस से बचने के लिए वो सोचते हैं कि टेंशन ज़्यादा है तो थोड़ा सा मन को शांति मिलेगी, क्योंकि बहुत जगह पर मूवीज़ में या बहुत सारे जो लोग अल्कोहल पीने वाले लोग हैं, अगर उनसे हम बातचीत करेंगे तो यही बोलेंगे कि 2 पैग मारो और मस्त रहो। लेकिन ये 2 पैग कब 4 पैग बन जाता है पता नहीं चलता। बिल्कुल। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका भी तो एक कॉस्ट है, अल्कोहल का भी। उसी कॉस्ट में हम प्लांट जूस या कोई हेल्दी फूड क्यों ना लें, है ना, बिल्कुल। जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन दे ना। अपनी एनर्जी को होलिस्टिक वे में बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए, अपने वेलनेस पे काम करना चाहिए, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेसिकली। और जो अगर अल्कोहल लेने से जो लोग ये मानते हैं कि टेंशन कम होती है, तो ये बहुत टेम्परेरी, जब तक कि उसका इफेक्ट ब्रेन पर है तब तक के लिए कम होती है। वो प्रॉब्लम तो अपने आप में अपनी जगह रहेगा ही, उसको आप जब अल्कोहल का नशा उतरेगा फिर तो आपको डील करना ही है। तो अगर हम पहले ही डील करना क्यों ना सीखें। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। ब्रेथ वर्क हो सकता है जो हमारे पीएमसी पर है, अलग अलग प्राणायाम के मेथड आप सीख सकते हैं, योगा सीख सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप किसी स्पोर्ट्स खेलने में अपने अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हैं। कोई भी जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें हमें जो हमारे पसीना बहता है या हमें रैपिड फास्ट ब्रीदिंग होती है, तो इससे हमारी बहुत हीलिंग होती है। जी। तो हमें अपने आप को दूसरे तरीकों से अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्कोहल हमारे जजमेंट को प्रभावित करता है, हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है, तो इससे हमारा फाइनेंस और हमारी सोशल लाइफ तो इफेक्ट होती है। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। मैं सरोज शर्मा आगरा से बोल रही हूँ, मेरी एज 68 है। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मुझे कान में बीपीपीवी की समस्या के कारण चक्कर लेटने उठने में आते हैं, अब मैं क्या करूं आप बताइए। जी मैम। बीपीपीवी, बिनाइन पैराक्सिमल वर्टिगो, ऐसे डॉक्टरी टर्म का यूज ना करते हुए अपनी समस्या को अपने शब्दों में बताएंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आप जल्दी हील करेंगे। क्योंकि जो समस्या आपको हो रही है, जब समस्या को अपने शब्दों में बोलते हैं ना, तब हम उसके मानसिक कारणों को समझ पाते हैं, जो कि लुई हे की किताबों में है ना। अगर हम मेडिकल टर्म बोलते हैं तो मेडिकल टर्म तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसकी जड़ पर, जो मानसिक कारण के में जड़ है, वो हमारे पकड़ में नहीं आएगा। तो खैर, वर्टिगो जो कि अपने आप कभी भी हो जाता है, वर्टिगो, कोई भी वर्टिगो हो, उसका एक कारण जो ऊर्जा विज्ञान के कारण है कि इससे रिलेटेड है, वो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र का डिस्टर्बेंस है। हमारे भीतर 7 चक्र हैं और नीचे से पहला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है, जिसमें कि पृथ्वी तत्व, पृथ्वी प्राण है। तो मूलाधार चक्र के डिस्टर्ब होने से, पृथ्वी तत्व की कमी होने से वर्टिगो की समस्या हो रही है। अगर हम अपने मूलाधार चक्र को मजबूत कर सकते हैं तो वर्टिगो, बीपीवी की समस्या ठीक हो सकती है। तो मूलाधार चक्र को बैलेंस कैसे करना है, इसके लिए सबसे आसान उपाय है हिबिस्कस फ्लावर के साथ ध्यान में बैठना। हिबिस्कस फ्लावर जो है, उसकी जो ऊर्जा है, हर एक पौधे में, हर एक फूल में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, और ये हमारे चक्रा को, हमारे ऑर्गन को से रिलेटेड होती है। हिबिस्कस फ्लावर को देखते हुए जब ध्यान करेंगे, पहले 2 मिनट 5 मिनट उसे देखना है, निहारना है, फिर आंख बंद करके हिबिस्कस फूल के पास, जब वो अपने पौधे में है तभी उसके पास हम ध्यान में बैठें, इस भाव से कि उसकी ऊर्जा मेरे ऑरा से और मेरे चक्रा से जुड़े, और फिर 15 मिनट से आधे घंटे ध्यान करेंगे तो फिर हमारा मूलाधार चक्र मजबूत होने लग जाएगा।
ये पहला तरीका है। हिबिस्कस फ्लावर के साथ ध्यान करने के अलावा जो दूसरा तरीका है वो है बेयर फुट वॉकिंग, ग्राउंडिंग। नंगे पैर, खाली पैर मिट्टी पे या घास पे पार्क में आप चला करें या बैठा करें, खड़े रहा करें। किसी भी तरह से हमारा तलवा, नंगे पैर जब पृथ्वी से संपर्क में रहेगा तो हम पृथ्वी से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और हमारे शरीर में जो इम्बैलेंस है पृथ्वी तत्व वो अपने आप संतुलित होने लग जाएगा। तो सिर्फ टच करने से, वॉकिंग करने से आपको हेल्प हो सकता है। और अगर आप इसी में और थोड़ा गहरा जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अगर आप सातों चक्रों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं, तो विजुलाइजेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं कि मेरे तलवों से, मेरे रूट चक्र से जड़ें निकलकर पृथ्वी में जा रही है और उन जड़ों के माध्यम से मैं पृथ्वी प्राण अपने तलवों में और अपने मूलाधार चक्र में अब्जॉर्ब कर रही हूँ। विजुलाइजेशन करने के लिए थोड़ा सा आपको उसका टेक्निक थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन जो हिबिस्कस फूल के साथ ध्यान करना है वो तो बहुत ही सरल है। और स्पर्श करते हुए चलना, उसमें भी कोई मेहनत की, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इनका प्रयोग करने से आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि ज़रूरी है कि जब आप हमसे जुड़ें, जब आप हमसे बात करें तो कुछ बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले तो कि टीवी का वॉल्यूम कम कर हमसे बात करें, कम शब्दों में अपने सवाल हमसे पूछें और साफ शब्दों में सवाल हमसे पूछें। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि सर आपको अच्छे से गाइड करें कि आप किस तरीके से अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर, बहुत बार हमारे दर्शकों को क्लैरिटी नहीं होती कि क्या क्या पूछना है। अपनी समस्या को लिख भी आप सकते हैं ताकि आप जब फ़ोन पर हो तो आप बिल्कुल प्रिसाइज मेन पॉइंट बताएं कि आपको कौन सी समस्या कितने सालों से है। अगर 2-3 समस्या है तो सबसे पुरानी समस्या कौन सी है वो बताएं, क्योंकि जो सबसे पुरानी समस्या होती है उसी के कारण, उसको ठीक नहीं होने के कारण वो समस्या किसी और रूप से प्रकट हो रही है, जो हमको लग रहा है क्योंकि कोई और बीमारी है। बहुत बार वो एक ही बीमारी का एक अलग मैनिफेस्टेशन है। और यहाँ पर हम दवाइयों की बात नहीं करते। दवाइयाँ आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं इसकी कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी समस्या बताएं और आप ध्यान, हमें हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो ध्यान आप करते ही होंगे, ऐसे में उम्मीद करते हैं। तो आप ध्यान कर रहे हैं या अभी शुरू करने वाले हैं, आप ये बता सकते हैं कि अगर आपने अभी भी ध्यान शुरू किया है, कुछ दिन पहले ध्यान शुरू किया है तो वो आप बता सकते हैं। और अगर आप ध्यान कर रहे हैं लंबे समय से तो उसकी जानकारी दे देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं। तो अपने शब्दों में आप समस्या बताएं। और अगर आपने यू कैन हील योर लाइफ, जैसे यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि आप बार बार पढ़ें, तो अगर आपके पास यू कैन हील योर लाइफ है या अगर आपने पढ़ी है तो वो भी हमें बताएं, ताकि हमें समझ में आए कि आप अपने केयर करने के लिए कितने आप अभी तक बात समझे हैं या कर रहे हैं। तो सिंपल चीज़ें रखते हुए जब बताते हैं तो हम आपके बेस्ट से बेस्ट हेल्प कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों को बताया। सर, अभी अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ कि क्या मेन और वुमेन के बॉडी में अल्कोहल का अलग अलग रिएक्शन होता है? बिल्कुल अलग अलग होता है। फीमेल बॉडी जो है उस पे अल्कोहल के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जी। जो मेल में लीवर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जी, माफ़ी चाहूँगी सर, हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम गुनिया है। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। क्या हुआ? मैम पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे को हाथ पैर सुन्न हो जाते, मेरे नस की प्रॉब्लम है। जी, ठीक है। हाँ गुनिया जी, आप ध्यान करती होंगी? हाँ, ध्यान तो हम लोग वो सांस में करते हैं हम लोग ऐसा। ध्यान रेगुलर रूप से करते रहिए। और हम अपने हाथ में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है HT7। कभी भी हमारे पैर में झुनझुनी या सेंसेशन की तकलीफ हो तो हमें ये HT7 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना चाहिए, जो हमारे बाएं हाथ में कलाई पर छोटी उंगली के नीचे है। इसका चित्र आपको दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच करके रख लें। और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएं। आप ज़्यादा भी दबा सकते हैं, लेकिन हाँ, कम से कम 5 बार तो दबाएं। ऐसा दोनों हाथ में भी कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अपने 20 उंगलियाँ, हाथ की 10 उंगलियाँ और पैर की 10 उंगलियाँ, इनके टिप्स को दबाएंगे 10-10 बार
दिन में 2 बार, आप ज़्यादा बार भी दबा सकते हैं। तो इससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर होता है। जो झुनझुनी हो रही है उसका एक बड़ा कारण होता है ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब होना। तो ध्यान भी नियमित रूप से करना है और आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है। और कभी कभी कारण होता है विटामिन B12। तो अगर हम अंकुरित मूंग खाएं, स्प्राउट्स, तो उससे हमें विटामिन B12 मिल जाता है। या फर्मेंटेड मिलेट, अमली, जो 5 मिलेट्स हैं जिसका प्रचार डॉक्टर खादरवली काफ़ी कर रहे हैं। और पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलेट ईयर भी डिक्लेयर किया हुआ था। जो 5 मिलेट्स हैं उनको फर्मेंट करके उनकी अमली बना के लेना, ताकि विटामिन B12 हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में रहे। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है और B12 प्रॉपर है तो झुनझुनी की तकलीफ जो है वो नहीं होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुनिया जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। तो सर आप बता रहे थे कि जो स्त्री हैं उनमें जो है इसके इफ़ेक्ट्स, अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स ज़्यादा जल्दी पता चलते हैं। हाँ, अल्कोहल जो है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। लीवर के लिए ज़्यादा लोग जानते हैं कि लीवर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन लीवर के साथ साथ ये स्टमक, हार्ट, पैंक्रियाज, किडनी, स्किन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सभी के लिए नुकसानदायक है ना। अल्कोहल और डायबिटीज ये ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर के हर एक ऑर्गन को प्रभावित करती है जी। लेकिन ये जानकारी बहुत लोगों के पास नहीं है। अब जो लीवर के बारे में हम जानते हैं, लीवर के बारे में हम इसलिए जानते हैं क्योंकि लीवर जो है हमारे शरीर में जो भी ऐसे शरीर में ऐसी चीज़ें जाएं जो शरीर के लिए नहीं है, लीवर उसको पर काम करता है, उसको डिटॉक्स करता है। हमारे शरीर में कचरे को फिल्टर करने का, कचरे को प्रोसेस करने का जो ऑर्गन है वो लीवर है। जी, अगले दर्शक जुड़े हैं सर, सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। निष्ठा राठौर। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पेट गर्भाशय के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गांठें हैं जी, तो मेडिटेशन से ये ठीक हो सकती हैं क्या? जी, मेडिटेशन के साथ साथ आपको अपने स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल में, अपने माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा। मेडिटेशन जो है उसे हम सिर्फ एक मशीनी प्रोसेस ना समझें कि हाँ आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आंखें बंद करके हम बैठ रहे हैं तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन से हमारा पूरा 24 घंटे का जीवन बदलने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन से सब कुछ ठीक हो सकता है, यह बात सबसे पहले आपको समझने और मानने की ज़रूरत है। विश्वास के साथ जब हम करते हैं तब हमारा शरीर में बदलाव ज़्यादा होता है। तो अपने विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है कि मेडिटेशन से ठीक हो सकता है। जब आपको विश्वास आ चुका हो कि ठीक हो सकता है, तब आपका सवाल बनेगा कि कैसे हो सकता है ना। सवाल पूछने के ढंग से बहुत बार हमें पता चल रहा है कि आप अभी कितना इस ध्यान को और ध्यान के महत्व को समझ पाए हैं। जब हमारे जीवन में मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस आ चुकी हो, तब हमें यह देखना है कि हमारे भीतर हमारे जो सोचने का जो तरीका है उसमें कहाँ पे निगेटिविटी है और उसे पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। यू कैन हील योर लाइफ नाम की इस पुस्तक का अध्ययन आपको बहुत अच्छे से करना है और अपने आप से प्यार करना बढ़ाना है। गायनी की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉब्लम जो है उसमें सेल्फ लव का बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो हर एक रोग में सेल्फ लव का कनेक्शन है, लेकिन गायनी प्रॉब्लम में तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यू कैन हील योर लाइफ पढ़ेंगे या इसी बुक पर परिवर्तन नाम से 15 वीडियो की सीरीज बनी हुई है PMC हिंदी पर, उन वीडियोज़ को देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा मिरर एक्सरसाइज। वैसे प्रॉपर आप उसको देखिएगा पूरी जानकारी के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं कि आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से प्यार करने का अफर्मेशन बोलना होता है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। आप परिवर्तन देखिएगा बाकी के लिए। तो ये अगर मिरर एक्सरसाइज करना आप शुरू करें और ध्यान का अभ्यास विश्वास के साथ करते रहें तो आप ज़रूर हील हो जाएंगे। अपने आप को जज करना, अपने आप को कंडेम करना, अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को लाचार समझना, इस तरह की नकारात्मकताओं से बाहर आना है। ये जो आप अपने आप को लिमिट करते हैं, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, ये आपके हीलिंग प्रोसेस को स्लो करता है। अपने आप को किसी भी तरह से कमज़ोर ना समझें। आप जो ठान लें वो आप कर सकते हैं, आपको ये मानना चाहिए और पॉजिटिव विश्वास के साथ आप प्रॉपर करते जाएं तो आपको फ़ायदा होगा। परिवर्तन
देखते हुए, अफर्मेशन करते हुए जब आपकी लाइफ में ये प्रैक्टिस रेगुलर हो जाए तो आप फिर से हमसे संपर्क कीजिएगा, तो मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अभी आप मेडिटेशन के लिए सिंसियर बने, थोड़ा मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ाएं और अफर्मेशन शुरू करें, अपने आप से प्यार करना शुरू करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने सवाल हमसे पूछा और मैं आशा करती हूँ जैसे कि सर ने बताया वो सारी बातों को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। तो सर आप थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बताएंगे कि किस तरीके से जो स्त्री में प्रॉब्लम होती है वो उसके बारे में। टॉपिक स्विच जब हम करते हैं तो आपको ऐसे बोलना चाहिए कि हम टॉपिक में वापस आते हैं ना। अभी मुझे लगा कि आप जो सवाल उनका था उसी में शायद कुछ पूछने वाले हो। खैर, तो हम अल्कोहल वाले टॉपिक पर वापस आ रहे हैं। अल्कोहल में मेल और फीमेल दोनों पे अलग अलग इफेक्ट होता है ना। सभी ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, लीवर पे इफेक्ट होता है। लीवर पे इफेक्ट इसलिए हम जान पाए हैं अभी तक क्योंकि लीवर जो है वो हमारे शरीर में जो भी ऐसी चीज़ें जाएं जो कि नहीं जानी चाहिए तो उसको वो जल्दी से जल्दी शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस प्रोसेस को डिटॉक्स बोलते हैं, है ना। अगर हमारे शरीर में कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो घर में नहीं आनी चाहिए तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि सफाई हो और हम उस कचरे को घर से बाहर निकालें। लेकिन अगर कचरा घर में आ भी गया है तो शरीर से बाहर निकालने में उसको थोड़ा समय लगेगा। तो हमारा लीवर का एक कैपेसिटी है कि वो कितने समय में कितने कचरे को बाहर निकाल सकता है। तो अल्कोहल के मामले में 1 पैग पर आवर इसको वो बाहर निकाल सकता है। तो अगर इतने डोज में, अगर लो डोज में लिया तो आपने गंदा शरीर को किया भी और वो लीवर आपका साफ कर लेगा, तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ऐसा कहा जाता है ना। अगर लीवर जितना डिटॉक्स कर सकता है 1 पैग पर आवर, इससे अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो लीवर को भी डिटॉक्स करने में टाइम लगेगा और फिर उसका इफेक्ट दूसरे ऑर्गन पे पड़ेगा। स्टमक में अल्सर हो सकते हैं और कई सारे हमने सुने हैं। ये जो डिटॉक्स करने का रेट है लीवर के द्वारा, ये फीमेल में थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा कम होता है। एंड वुमेन बॉडी में जो लीवर जो डिटॉक्स करता है अल्कोहल को, अब डिफरेंट डिटॉक्स करने का रेट होता है ना। लीवर इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, तो स्लो होने की वजह से जो अल्कोहल है वो बॉडी में, स्टमक में ज़्यादा देर तक रहता है। तो अब ज़्यादा देर तक अगर स्टमक में रहेगा तो अल्सर ज़्यादा हो सकता है ना। और दूसरे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए वैसे तो मेल फीमेल किसी को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, लेकिन वुमेन को और भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये उनके शरीर में जल्दी हार्मफुल इफेक्ट पैदा करता है। जी सर, अब इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक और सवाल है कि शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताइए जो अल्कोहल कंज्यूम करने से होता है। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स मतलब जो पीने के तुरंत बाद होता है। पीने के तुरंत बाद आदमी जो है वो उसका चलने का गेट लड़खड़ाता है, वो होश में नहीं रहता, बात नहीं कर पाता ठीक से, अगर और उसका लेने का जजमेंट जो है वो पुअर हो जाता है। और इसी टाइम पे अगर वो किसी से कोई वैल्यूबल बात कर रहा हो तो वो अनजाने में, गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो बाद में उसको वो रिग्रेट करता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स सोसाइटी में सुनते रहते हैं कि वो अल्कोहल के इफेक्ट में बॉस से भी झगड़ा कर लिया और बाद में फिर पछता रहा है कि उस समय तो मैं नशे में था। लेकिन नशे में था ये तो एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको तो उसका कॉन्सिक्वेंस फेस एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स यही है जो तुरंत पता चल जाते हैं, यानी कि हमारे बोलने के तरीके में, हमारे जजमेंट में चेंज हो जाता है। कुछ लोगों को वोमिटिंग होती है, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं और कभी कभी कुछ लोग गिर जाते हैं और चलने में तकलीफ़ है, ड्राइविंग में गड़बड़ हो जाती है। अल्कोहल आपके जजमेंट को प्रभावित करता है और इस समय अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। बहुत सारे एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हैं उसमें अल्कोहल का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर अल्कोहल कम हो जाए तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे। तो इन बातों को समझते हुए हम ये जाने कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट ही जब लंबे समय में रहता है तो ऑर्गन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने कार्डियोमायोपैथी की बात कही, पैंक्रेटाइटिस की बात कही या किडनी डैमेज की हुई, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो बाद में पता चलेंगे। जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है वो तुरंत पता चल रहे हैं, वो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में पता चल रहे हैं, है ना जी। तो अल्कोहल के कई सारे साइड इफेक्ट हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो
हेलो, हेलो, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। नमस्कार। मेरा नाम बाबू खान, मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ सर। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरे जो है पूरा हाथ बाएं साइड में आगे सर से लेकर के पैरों तक दर्द रहता है, जी और दूसरा मेरे कूली से पैर तक से सुन्न है बाएं साइड। जी, बाई साइड के हिस्से में पूरा दर्द है, सर से लेके पाँव तक। दर्द है या सुन्न है? दर्द भी है और सुन भी है, दोनों बोला सर ने। क्या आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं कि आपका पैर सुन्नपन है या दर्द है? आपको बोल रहे हैं, बोलो। हेलो, अरे सुनो, आपको बात से बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं। हेलो अरे आपके बोल रहे हैं, सुनते जाओ। हेलो जी सर, सुनपन और शरीर में बाएं साइड में दर्द के बारे में सर बात कर रहे थे। देखिए, दोनों दो एक अलग अलग बीमारी है। अगर बिल्कुल। सुनपन है तो उसका अलग इलाज होगा, दर्द है तो उसका अलग इलाज होगा। आवाज़ इनकी इस बात में समझ नहीं पाया हूँ तो मैं दोनों को बारी बारी से बता देता हूँ। देखिए, सुनपन की जो समस्या है वो ज़्यादा तकलीफदेह है ना, कि हमारा जो नर्व कंडक्शन है, जो नाड़ियाँ हैं, वो ठीक से कंडक्शन नहीं कर रही हैं, तो काम करने में दिक्कत हो सकती है। वो स्ट्रोक के पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है। तो सुनपन को दूर करने के लिए हम सूर्य प्राण पर काम करते हैं, और सूर्य प्राण जो है, सूर्य प्रकाश में बैठने से हमारे जीवन में सूर्य प्राण आएगा। तो अगर हाथ या पैर में सुनपन की तकलीफ हो, अगर पता नहीं चल रहा है, जो संवेदनाएं हैं, जो ठंडा है गर्म है वो उतना अच्छा से पता नहीं चल रहा है, या चीज़ों को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, सुनपन की तकलीफ है, तो सूर्य प्रकाश में बैठना है और अपने टिप्स का मसाज करना है। सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान करना है। सूर्य प्रकाश में बैठकर जब ध्यान करेंगे हमारे शरीर में सूर्य प्राण आएगा, तो ये सूर्य प्राण जो है वो सुनपन को दूर करेगा। सूर्य प्रकाश में बैठने के अलावा रेड रंग की कलर थेरेपी, लाल रंग टिप्स ऑफ द फिंगर, हाथों की उंगलियों के टिप्स पे और पैरों की उंगलियों के टिप्स पे अगर लाल रंग लगाते हैं तो ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, और ब्लड फ्लो के बढ़ने से सुनपन की तकलीफ कम होगी। तो अगर प्रश्न सुनपन का था तो उससे ये दूर होगा। और अगर हम ऐसा समझें कि हाथ पैर में दर्द हो रहा है, दूसरा सवाल अगर बाएं शरीर में दर्द है, हाँ, सर से लेके पैर तक। वैसे दोनों समस्या तो एक साथ नहीं होगी, हमें उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। या तो सुनपन होगा या दर्द होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, जनरली मुझे ऐसा लगता है। तो अगर दर्द है तो दर्द में भी मसाज, जनरल मसाज जो है तलवे का और हथेली का, अगर पूरा मसाज करेंगे तो उससे दर्द में आराम राहत मिल सकती है। और हमारे हाथ में और पैर में दर्द को दूर करने वाले भी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। जैसे अगर हाथ की बात करी जाए तो हाथ में LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है कोहनी पर, 90 डिग्री के एंगल पे जब हम हाथ को रखते हैं तो यहाँ पर एक LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें सिडेट करना है। सिडेट का मतलब लगातार दबा करके रखना, तो इससे दर्द में कमी मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक जुड़े हैं, सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मोहनलाल। जी सर, पूछिए अपना सवाल। सवाल, मेरे को पार्किंसन की तकलीफ है। जी हेलो। हाँ जी सर, एक बार दोहराइए अपना सवाल। मोहनलाल जी, आपको पार्किंसन की तकलीफ कितने सालों से है? 4-5 साल से है जी। तो अभी लक्षण क्या है आपके इस बीमारी के? चल नहीं पाता एक तो। चल नहीं पाते, हाँ जी। हमेशा अपनी बीमारी को अपने लक्षण के आधार पर बताना चाहिए। डॉक्टर ने जो बोला है वो बाद में बताएं या नहीं बताएं तो चलेगा। तो चलने की तकलीफ जो है, हमें ये समझना है कि वो मूलाधार चक्र की कमजोरी है। मूलाधार चक्र से हमारे शरीर में स्थिरता आती है। अगर हम स्थिर नहीं हैं तो हमारा बैलेंस गड़बड़ाएगा, हमें चलने में तकलीफ होगी, वो पार्किंसन हो या कोई और बीमारी हो। जब चलने की तकलीफ होती है तो वहाँ पे मूलाधार चक्र पे हमें ठीक करना है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो उस समय आपका ये भाव रहे कि मेरा मूलाधार चक्र जो है वो संतुलित हो। आपको ध्यान अपनी सांसों पर ही देना है, मूलाधार चक्र पर नहीं देना है। मूलाधार चक्र संतुलित हो यह इंटेंशन रखना है। और आप अपना ध्यान, कुछ ध्यान हिबिस्कस गुड़हल फूल के पास बैठकर करें। गुड़हल फूल बहुत कॉमन है, आसानी से मिल जाता है, उसको अपने घर पे लगाएं, अपने आसपास कहीं लगा हो
तो वहाँ पर जाकर बैठें, गुड़हल फूल को देखें थोड़ी देर और देखते हुए उससे रिक्वेस्ट करें कि अपनी ऊर्जा को मेरे मूलाधार चक्र से जोड़ो, है ना। 7 चक्रों के बारे में थोड़ा पढ़ें। मूलाधार चक्र को जोड़ने का रिक्वेस्ट करते हुए फिर आप 15 मिनट फूल के पास बैठकर 15 मिनट से आधे घंटे ध्यान करें। तो ये मूलाधार चक्र को मजबूत करेगा और मूलाधार चक्र जब मजबूत होगा तो आपको जो चलने में जो बैलेंस की कमी है वो दूर होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो 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 जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। जगदीश सेठी बोल रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल सर। मेरा शायद डॉक्टर साहब से मेरी आंखें चली गई, 12-13 साल हो गया। नर्सेज जगदीश सेठी। जी आंखों में क्या तकलीफ हो रही है जगदीश मेरी जी? ना आंखों में सर आप हमसे बात कर लीजिए, अपने टीवी का वॉल्यूम कर लीजिए, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। अपना सवाल पूछिए प्लीज़। हाँ जी, जी मैं ये कह रहा था मेरी आंखें चली गई थी, 12-13 साल हो गए। नसें सूखी है, मेरी नसें सूखी हुई है जी आंखों की। जी, तो अभी आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा या कम दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जी जब कोई समस्या काफ़ी पुरानी हो जाए और 12 साल से हमें दिखाई नहीं दे रहा तो फिर वहाँ पर हम जो है पुरानी समस्याओं में पता नहीं कितना रिस्पांस आ पाएगा, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश कीजिए। 2 चीज़ मैं आपको कहूँगा, एक तो आई पिरामिड आप मंगवाएं ऊर्जाफाई हमारी वेबसाइट से, या कहीं और पता करें किसी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर से। ऐसे पिरामिड आते हैं जो आप आंख पर पहनकर आप लगाकर ध्यान में बैठ सकते हैं। तो पिरामिड जो है वो ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है। मेडिटेशन में अगर आपने स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखी हो, नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे जाइए, स्पिरिचुअल रियलिटी पीएमसी हिंदी टाइप कीजिए, तो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में आपको ऊपर से ऊर्जा उतरती हुई दिखाई देती है। तो ऊर्जा जब उतर रही हो नीचे तो उससे आपको हीलिंग होती है ना। तो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो को देखते हुए समझते हुए मेडिटेशन में आप अपनी आंखों की ऊर्जा बढ़े ऐसा भाव रखते हुए पिरामिड पहनकर ध्यान में बैठें। और दूसरा उपाय है गेंदे के फूल। गेंदे के फूल के साथ आप ध्यान करें। तो गेंदे के फूल के साथ आप जब ध्यान करेंगे तो ये आपको आपकी आंखों की ऊर्जा को बढ़ाएगा, है ना। अगर ये समस्या थोड़ी ताज़ी होती, थोड़ी नहीं होती तो रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा थी। पुराना है तो करके देखिए, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। तो दर्शकों, आज शुक्रवार का दिन है। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि कैसे आप हमसे जुड़कर अपने सभी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। शारीरिक जो परेशानियाँ आपको होती हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम 5 से 6 हम आपसे जुड़ते हैं, तो ज़रूरी है कि आप ज़रूर अपने सवाल हमसे पूछें। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इसके साथ ही मैं बता देना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है जब आप हमसे बात करें तो कुछ बातों का ख्याल रखें। टीवी का वॉल्यूम कम कर हमसे बात करें और कम शब्दों में और साफ शब्दों में हमसे बात करें। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मंगेश निस्तर है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मुझे स्टैमरिंग का इश्यू है। स्टैमरिंग वैसे तो मैं मतलब स्टैमरिंग के लिए मेडिटेशन करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो मतलब उसके लिए और क्या करूँ? मतलब ऐसा कोई मेडिटेशन में और कोई स्पेसिफिक क्या करूँ कि मेरा जल्द से जल्द हो, उससे मैं छुटकारा पाऊँ? जी आपको समझ में आएगी किस सवाल का सवाल? सर कुछ टर्म सर बता रहे हैं। सर एक बार अपना सवाल दोबारा पूछेंगे प्लीज। मतलब जो स्टैमरिंग मतलब बात करते वक्त अटकना। स्टैमरिंग। स्टैमरिंग, ओके जी। स्टैमरिंग कितने समय से, सालों से आपको समस्या है? कितना, आपकी उम्र क्या है? मुझे बचपन से है, मेरी उम्र अभी 20 साल है। जी ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? क्या कॉन्फिडेंस? मतलब कॉन्फिडेंस लेवल लो ही रहता है। मतलब कभी कभी बढ़ता है। मतलब अगर कॉन्फिडेंस लेवल भी है ना, तभी भी नहीं बात कर पाता। जी नहीं,
देखिए, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल पे से ही ज़्यादा जुड़ा होता है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, और कॉन्फिडेंस लेवल को हम चक्रों से, मणिपुर चक्र से हम समझते और बढ़ाते हैं। अगर हमारा मणिपुर चक्र अच्छा हो तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। तो आप स्टैमरिंग के आप अपने थ्रोट रीजन, अपने स्पीच पर डायरेक्ट मत जाइए, पहले अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। जिन चीज़ों से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बढ़ा सकते हैं आप। कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेंगे तो उसके बाद फिर स्टैमरिंग पे काम करेंगे, तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। आप सिर्फ स्टैमरिंग पे काम कर रहे हैं, वो जड़ तो है ही नहीं। और वैसे अगर स्टैमरिंग पे ही अगर प्रॉपर काम करने की बात हो, तो हमारा जो थ्रोट है, हमारा जो यहाँ पे विशुद्धि चक्र है, हमें उससे अच्छा करने की ज़रूरत है। तो विशुद्धि चक्र को कैसे अच्छा कर सकते हैं? आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम करने से हमारा जो गले का रीजन है, यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। उज्जयी प्राणायाम के अलावा आप अगर गाना या अपने आप को वोकलाइज करना, सारे गामा का रियाज है, वो आप करें, जिससे कि आपकी ये जो वोकल एरिया है वो बिल्कुल क्लियर हो। विशुद्धि चक्र को अच्छा करने के लिए तुलिप फ्लावर के साथ भी ध्यान कर सकते हैं। तुलिप फ्लावर की अगर आप व्यवस्था कर सकें, या जहाँ पे तुलिप फ्लावर है वहाँ जाकर ध्यान कर सकें, तो वो करने से भी आपको हेल्प होगा। लेकिन गले पर काम बाद में करें, पहले काम अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंगेश जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल लेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। रामनिवास गुप्ता। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे वाइफ के आंखों का ऑपरेशन हुआ था पीछे। जी हाँ, आगे अपनी बात कहिए रामनिवास जी। हाँ, मेरा नाम रामनिवास गुप्ता है। जी सर, आपका सवाल थोड़ा और अच्छे से बता सकते हैं? हाँ, उनको जो है, हाँ, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था पीछे, कैटरेक्ट का। जी। अभी वो अभी सर आपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। आपका सवाल एक बार फिर से अच्छे से पूछ लीजिए। हाँ हाँ, मेरे वाइफ का आंखों का ऑपरेशन हुआ था पीछे, तो अब कहते ग्लूकोमा का होना है, तो उनकी आंखों से पानी ज्यादा जाता है, दिख रहा है। जी। पहले कैटरेक्ट का हुआ था, अभी दो महीने पहले, और ग्लूकोमा का ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। जी। उसका क्या किया जाए? तो ऐसा इलाज है कि ऑपरेशन ना करना पड़े, क्योंकि उनकी नसों के तरह से कमजोर हैं और दिक्कत पड़ सकती है। जी। मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा अपनी आँखों को, अपनी ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए। आँखें जो है उसकी जो ऊर्जा है वो गेंदे के फूल की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। तो गेंदे के फूल को अपने घर पे लगाएं, गेंदे के पौधों को, या जहाँ पे गेंदे का पौधा है, फूल है, वहाँ पर जाकर ध्यान करें। गेंदे के फूल को देखना है और उसको धन्यवाद देना है पहले, फिर उससे रिक्वेस्ट करना है कि अपनी ऊर्जा को मेरी आँखों की ऊर्जा से जोड़ो। और ये रिक्वेस्ट करते हुए फिर आँख बंद करके 15 मिनट से आधे घंटे अपनी सांसों पर ध्यान देना है। पहले शुरुआत में हम जुड़ते हैं धन्यवाद के माध्यम से और रिक्वेस्ट करते हुए इंटेंशन से, और फिर अपने सांसों पर ही ध्यान करते हैं। फूलों पे लगातार ध्यान नहीं देना होता है, लगातार ध्यान आपको अपनी सांसों पे देना है। जब आप ऐसा रेगुलर करेंगे तो इससे आपकी आंखों को सुकून मिलेगा, आंखों की ऊर्जा बेहतर होगी। ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, आईसाइट की प्रॉब्लम, विजन की प्रॉब्लम जो भी हो, सभी चीज़ ठीक होती है, आंखें पूरी ठीक होती हैं। तो ये आपको करना है। और जो आँखों के लिए एक दूसरी चीज़ जो समझनी है वो ये कि अगर लुईहे को अगर हम पढ़ें, लुईहे हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, अपने मन पे काम करना चाहिए। आँखों का काम होता है देखना, और जो भी आसपास के लोग देख रहे हैं उनको स्वीकार करना। तो आँखों की समस्याओं के लिए एक कारण है कि अपने जीवन में स्वीकार भाव पे काम करना है। जो व्यक्ति जैसा है हम उसको एक्सेप्ट करें, हम किसी के लिए ऐसा ना कहें या सोचें कि इस व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए या इस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव करने का हमारे पास हक है। दूसरे व्यक्तियों के लिए जब तक वो हमसे पूछे नहीं, हमें बिना मांगे सोचना नहीं चाहिए और बोलना नहीं चाहिए। अगर हम इन बात को थोड़ा सा सीख लें तो यह भी हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में हेल्प करेगा।
तो गेंदे के फूल के साथ ध्यान करें और अपने जीवन में थोड़ा स्वीकार भाव बढ़ाएं, तो इससे आपको हेल्प होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामनिवास जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। सर का जो सवाल है उसी के साथ एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो सिवियर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अगर हम उसके जड़ से ही काम करना शुरू कर दें तो थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जड़ की बात आप कर रहे हैं तो मैं उपनिषद को कोट करूँगा यहाँ पे। उपनिषद में आता है कि हमारे पास 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो शरीर दिख रहा है, लेकिन शरीर की हर एक फंक्शन के पीछे प्राण ऊर्जा का रोल है। एनर्जी, जैसी एनर्जी होगी वैसा हमारा हेल्थ होगा। तो अगर हम एनर्जी पे काम कर सकें, अगर हम अपने चक्रास पे और नाड़ियों पे काम कर सकें तो हेल्थ अच्छा हो जाएगा। प्राणमय कोश से भी पीछे हमारा मन है, यानी कि हम क्या सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना निगेटिव सोचते हैं, हमारे भीतर इमोशंस कैसे हैं। अगर हम अपनी थिंकिंग पे, अगर हम अपने इमोशंस पे काम कर सकें, पॉजिटिव सोचना सीख सकें, तो उससे भी हमारी हीलिंग होती है। उसके लिए मैं यू कैन हील योर लाइफ बताता हूँ। और उससे भी जड़ जाएं तो फिर है हमारा कर्मा। जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है, और ये कर्म तो कई जन्मों का होता है। तो हमें कर्मों को अगर कर्जा है तो उसे तो चुकाना ही पड़ता है। जिसका कुछ देना है उसको देना ही पड़ता है, चाहे आप खुशी खुशी दें या आप दुख के साथ दें। कर्म सिद्धांत अपने आप में बहुत गहरी चीज़ है। अपने जीवन में कर्म अच्छा रहे, इसके लिए हमेशा हमें हेल्प करने की और देने की टेंडेंसी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा लाइफ के अलग अलग मौक़ों पे अगर हम देने की प्रवृत्ति, देने का स्वभाव रखें तो कर्मा हमारा ठीक रह सकता है। पुरानी बातों को हम याद कम करें और नाउ मोमेंट में जिए। तो कर्म के लेवल पे, मन के लेवल पे, प्राण के लेवल पे अगर हम काम करें तो ये जड़ से काम है और फिर हर एक बीमारी ठीक हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जवाब के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। क्या? अपना सवाल पूछिए सर। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरे मदर को कफ का शिकायत है। सर आपकी आवाज़ साफ से नहीं आ रही है, एक बार अपना सवाल दोबारा पूछ सकते हैं प्लीज़? आप पूछिए। हेलो। हाँ जी सर, एक बार सवाल दोबारा पूछ सकते हैं? हेलो। हेलो। जी हाँ जी मैम, एक बार सवाल पूछेंगे अपना? हाँ जी, बोल रहे हैं बिहार शरीफ से, अभी मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए। अभी मेरा शिकायत है, कफ का शिकायत है, कफ ज्यादा आता है। जी ठीक है। और एक कफ आता है, खराश नींद, गले में खराश नींद आता है, कफ आता है, और जब कफ आने लगता है तो सुगंध खत्म हो जाता है। जी, कफ आने लगता है तो स्मेल खत्म हो जाती है। जी ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान तो हमें रेगुलर करना है, ध्यान में 2 बार बैठना है। कोई भी बीमारी हो हमें अपने मेडिटेशन को रेगुलर रखना है, दिन में 24 घंटे में 2 बार हमें मेडिटेशन में बैठना है। और यहाँ पर जो कफ की, खांसी की तकलीफ हो रही है, इसके लिए हम लंग के मेरिडियन पे LU7, LU8, LU9 पर काम करते हैं। हमारी कलाई पे ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, LU7, LU8, LU9। हमें इसका मसाज करना है, आगे पीछे मसाज हम 2 तरफ करेंगे, तो ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो लंग को ठीक करेगा। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूँगा LU लंग का एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखा दें। तो यहाँ पे 7, 8, 9 अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आप इसका चित्र खींच के, फोटो खींच के रख लीजिए। LU7, LU8, LU9, 7, 8, 9, ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है कलाई पर। ये सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, इससे खांसी में हेल्प होगी। इन तीनों के बाद जो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कोहनी पर है, उसका मसाज करना भी हेल्प कर सकता है। जब स्मेल की समस्या चले जाए कि हम नहीं स्मेल कर पा रहे हैं, तो LU5 को मसाज करने से स्मेल जो है वो धीरे धीरे वापस लौट आएगी, और LU9 को दबाने से भी स्मेल लौटती है। तो इन एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। और अगर खांसी है तो खांसी में तुलसी के पत्ते का काढ़ा भी काफ़ी हेल्प करता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर हम मानसिक कारणों पे जाएं, क्योंकि हर एक रोग का मानसिक कारण होता है, हर एक बीमारी मन से शुरू होती है। तो मानसिक कारण के रूप में जो खांसी है वो हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कह रहे हैं।
तो वो खांसी बनती है। जो भी कहीं पे कहने का भाव कुछ आता है उसको हम प्रॉपर वे में सही ढंग से सही टाइम पे अपने आप को एक्सप्रेस कर दें। एक्सप्रेशन राइट वे में एक्सप्रेशन जब होता है तो फिर खांसी की तकलीफ जो है वो नहीं होती है। तो इस पे भी काम करें, थोड़ा सा किताब पढ़िए यू कैन हील योर लाइफ, और देखिए कहाँ पर आपको बोलने का भाव आता है। तो आप अपने मन को दबाइए नहीं, ये मत सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो उसके व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ से है, आप तो अपनी बात कह ही दें। तो अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सजग हो जाएं तो खांसी की तकलीफ हमें नहीं होगी और जल्दी ठीक हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े, आपने सवाल हमसे पूछा। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, टेक्निकल कारण की वजह से नहीं जुड़ पाए हमारे साथ। तो सर अपने विषय पर वापस आती हूँ और आखिरी सवाल मैं बस लेना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अपनी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स है किस तरीके से, लेकिन आखिरी सवाल कि कैसे हील कर सकते हैं अपने आप को अच्छे से, उसके बारे में देखिए, अल्कोहल को हील करने से पहले हम इस बात को समझें कि अल्कोहल होता क्यों है, अल्कोहल के एडिक्शन में हम जाते क्यों हैं। ये एक तो बात ये है कि पीयर प्रेशर, बिल्कुल, कि हम कैसे दोस्तों के साथ रहते हैं। जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में हम फैशन के चक्कर में या बस मस्ती करने के लिए, पार्टी करने के लिए हम उसको शुरू करते हैं और फिर वो आग लग जाती है। तो हम सात्विक दोस्त जो अल्कोहल के बिना भी पार्टी कर लेते हैं, हम उनके साथ दोस्ती करें। पहली बात तो वो है ना, जैसी कंपनी जैसे दोस्त हमारे होंगे हम भी धीरे धीरे वैसे बन जाते हैं। तो पहले तो अपनी कंपनी को चूज करना ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात जो है कि दोस्ती, फ्रेंडशिप, जब हम एंजाइटी में या डिप्रेशन में आकर, लोनलीनेस में आकर अल्कोहल ले रहे हैं, कुछ लोग उस कारण से भी अल्कोहल में आते हैं, तो अल्कोहल जो है वो रियल सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके लाइफ में लोनलीनेस है तो अल्कोहल इज़ नॉट द रियल सॉल्यूशन। तो अपने लाइफ में दोस्त बनाएं, अपनी हॉबीज़ को करना सीखिए। जब हम हॉबीज़ को करते हैं तो हम अपनी लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, है ना। जो काम आपको खुशी देता है उन कामों को कीजिए। आप वॉकिंग करने को जाइए, जॉगिंग करने को जाइए, या कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कीजिए, या कोई भी योगा है या डांस है या जिम है, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी को आप करना शुरू करें। तो जब आप उसको करना शुरू करेंगे तो उससे वहाँ से नए दोस्त भी बन सकते हैं और दोस्ती हम निभाएं। हम दोस्ती चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि लाइफ में अच्छे दोस्त कहाँ हैं, हम अच्छे दोस्त बने तो अगर हम अपने आप पे काम करते हैं और सेल्फ लव पे काम करते हैं, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, यू कैन हील योर लाइफ पढ़ते हुए अगर मिरर एक्सरसाइज करते हैं आईने के सामने, जब भी आईने के सामने जाएं हम अपने आप से बोलें मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। अगर हम अपने आप को, अपनी कंपनी को एंजॉय करने लग जाएंगे तो अल्कोहल में कभी इंटरेस्ट जाएगा ही नहीं। जी, तो सर कहीं ना कहीं ये एक हाइप की तरह है कि आप एडिक्ट हो चुके हैं तो आप कोशिश भी नहीं करते उस चीज़ से अपने आप को दूर करने की, छोड़ने की। हाँ, क्योंकि हमको लगता है कि ये ओके है, अल्कोहल लेना इज ओके फॉर थिंग, अल्कोहल लेना इज नॉट ओके। ये आपकी लाइफ में अलग अलग बीमारी, लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, पैंक्रियाज की बीमारी लेकर आएगा। जितनी जल्दी आप सजग हो जाएं, जितनी जल्दी अपने आप को बचा लें, आप ठीक रहेंगे, बेहतर बचे रहेंगे। जी, तो सर मैं चाहूँगी कि एक मैसेज आप हमारे दर्शकों को दें। वैसे तो आप बता ही रहे हैं कि कितना ज़रूरी है कि वो इससे दूर रहें, लेकिन और किस तरीके से उस तक पहुँचे भी नहीं, इसका एक मैसेज। देखिए, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपका मूड ऑफ है, तो आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, पार्क में जाइए, दौड़िए, है ना, या कुछ सीखना शुरू कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में व्यस्त करें तो आपका ध्यान जो है वो अल्कोहल एडिक्शन या किसी और दूसरे एडिक्शन में नहीं जाएगा। आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं, मेडिटेशन के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पता करें आपके शहर में, आपके एरिया में कहाँ पर मेडिटेशन एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे जाइए, उस एक्टिविटीज़ में ज्वाइन रहिए, तो फिर आप अपने आप को बचा सकते हैं। स्पिरिचुअल सर्कल, इसको अध्यात्म में हमने कहा है सज्जन सांगत्य। अच्छे लोगों की संगति करेंगे, सज्जन लोगों की संगति करेंगे तो आप अपने आप को लगातार आगे बढ़ाएंगे। तो मेडिटेशन से जुड़ें, मेडिटेशन के लोगों से जुड़ें, सज्जन संगति में जाएं, तो फिर आप अपने आप को बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी बचा सकते हैं, अल्कोहल के से डी एडिक्शन में आ सकते हैं। जी,
तो सर आपने हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन से हमारे सभी दर्शकों के जवाब दिए। इसके साथ ही कितना ज़रूरी है अल्कोहल से दूर रहना, उसके एडिक्शन से दूर रहना, ये आपने बताया। इन सभी बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो दोस्तों आज हमने बात की अल्कोहल पे, ऐसे ही और विषय हम आप तक लेकर आते रहेंगे और आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़े हर शुक्रवार को शाम 5 से 6 और आप अपने सभी जो शारीरिक परेशानियां हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।